अब आज तक वालों को तो ये पर्सनल एजेंडा बन गया है कि रिपब्लिक भारत को दबाना है। परमवीर सिंह जी, आपको जब आप दिशा का केस हुआ, सुशांत सिंह का केस हुआ, आप चुप करके पीछे बैठे हुए थे, तब क्यों नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोला मैं सच्चा इंसान हूं, मैं इस केस पे कुछ करूंगा? तब आप चुप करके बैठे हुए थे। राजदीप सरदेसाई जी ने तो टीवी पे, नेशनल टीवी पे बोला था कौन सा बड़ा एक्टर है सुशांत सिंह, बड़ी शर्मनाक बात है। तो लोगों ने आज तक के टुवर्ड्स देखना ही बंद कर दिया। जब मैंने देखना बंद कर दिया, हमें कोई पैसे नहीं मिलते, मुझे कोई 500 रुपए नहीं मिले आपका चैनल रिपब्लिक भारत को देखने के। मैं रिपब्लिक भारत इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है रिपब्लिक भारत। बट ये पता चला ये सब एजेंडा चला रहे हैं, सबकी आपसी दुश्मनी है। अर्नब गोस्वामी एक ऐसे रेवोल्यूशनरी आदमी के साथ जो सच सामने लेके आए। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप सच का साथ दे रहे हो और अपने दूसरे चैनल्स को सपोर्ट कर रहे हो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, संजय राउत, शिवसेना, बॉलीवुड वर्सेस अर्नब गोस्वामी हो गया इस टाइम पे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं निकिता आर्या मैम, और मैम से बात करेंगे कि जिस तरीके से आर भारत की टीआरपी नंबर 1 पर गई, उन्होंने पालघर का मुद्दा उठाया, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के लिए जिस तरीके से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। अब देश में वो समय आ गया है जो अपने आप को, जो चैनल और जो एंकर्स अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे, उन्होंने भी किस तरीके से अपना एजेंडा चलाया आर भारत के खिलाफ, वो सारी दुनिया जानती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज तक जो चैनल राष्ट्रवादी बनके दिखा रहे थे, कल उन्होंने भी अपने प्राइम टाइम शो में कोई भी वजह नहीं छोड़ी और कोई भी ऐसी हरकत नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने अर्नब को बदनाम करने और या फिर उनके चैनल बंद करने के लिए ये सारे एजेंडे ना चलाए हों। यहाँ पर बात ये भी है कि अगर अर्नब गोस्वामी की टीआरपी सुशांत सिंह राजपूत के केस की वजह से, सच्चाई की वजह से आगे बढ़ भी रही है, तो बाकी सारे चैनलों को इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों है? और यहाँ पे जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो सारे चैनल एक साइड हो गए हैं और परमवीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर हो और या फिर शिवसेना हो, सारे ही एक साथ मिलकर एक साइड खड़े हो गए हैं और अर्नब एक साइड खड़े हो गए हैं। तो ये जिस तरीके की लड़ाई जो चल रही है, उसी सारी चीजों पे हम मैम से बात करेंगे। और एक बात आपको ये भी बता दें कि जिसकी वजह से अर्नब के चैनल और अर्नब को बदनाम किया जा रहा था, बार्क इंडिया की वो जो रिपोर्ट है, एफआईआर की कॉपी है, उसमें इंडिया टुडे का नाम आया। और जिसके बाद जो कल जितने भी लोग आर भारत को बदनाम कर रहे थे और उसको चैनल को बंद करने की कोशिश जो कर रहे थे, आज वो सारे एंकर्स और चैनल अब कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पे मैम से बात करेंगे। मैम, आजकल आपने देखा होगा कि आर भारत की टीआरपी, सभी लोग आजकल उसी चैनल को देख रहे हैं। टीआरपी अगर हाईलाइट पे जा रही है, ज्यादातर लोग देख रहे हैं, तो उसके खिलाफ ये झूठा एजेंडा क्यों चलाया जा रहा था? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि प्यारा हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि इस चीज़ का सच सामने लेके आ रहा है। बिकॉज आप इस टाइम देखिए तो सारे चैनल्स तो ऐसे हो गए, सारे चैनल्स वर्सेस अर्नब। एक्चुअली अपनी टीआरपी तो आज तक या इंडिया टुडे वाले या बाकी सब जो चैनल्स हैं, डीएनए का जैसे कल रात को हमने देखा सुधीर चौधरी जी भी कर रहे थे, जिन्हें हम सोचते थे कि ये सारे चैनल्स तो सच में एक राष्ट्रवादी चैनल्स है। बट ये पता चला ये सब एजेंडा चला रहे हैं, सबकी आपसी दुश्मनी है। अर्नब गोस्वामी एक ऐसे रेवोल्यूशनरी आदमी के साथ जो सच सामने लेके आए। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप सच का साथ दे रहे हो और अपने दूसरे चैनल्स को सपोर्ट कर रहे हो। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आज उनके साथ प्रॉब्लम है, कल को किसी का भी नाम आ सकता है। और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया तो आपने क्या किया? वहां बैठ के आप दुश्मनियां निकाल रहे हो। और जिस तरीके से हमने देखा है कि कल बार्क वालों ने इंडिया टुडे का नाम लिया है, इनफैक्ट एफआईआर की कॉपी भी देखें तो उसमें कहीं भी आर भारत का नाम या रिपब्लिक चैनल का नाम, अर्नब गोस्वामी का नाम कहीं पर भी नहीं आया है। और आप एक बड़ी हैरानगी वाली बात है, आप कहते हैं 30,000 पूरे इंडिया में जो लगे हुए हैं उनसे आप देखते हैं कि उससे टीआरपी फॉलो की जाती है। 30,000 में से आप कह रहे हैं 2,000 बिके हुए हैं, तो बाकी के 28,000, क्या बाकी के 28,000 भी पूरे इंडिया में जाकर उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर हर एक को 500 रुपए दिए होंगे? जिस देश में 500 रुपए में आज के टाइम में भी कुछ नहीं आता, 500 रुपए लेके क्या 500 रुपए का तो आप देखें तो वो भी नहीं, अपडेट भी नहीं होता है। हमारा 500 रुपए से ऊपर का रिचार्ज होता है हर महीने, तो 500 रुपए लेके कोई टीआरपी के लिए पूरा पूरा दिन चैनल छोड़ देगा तो बिजली का बिल कौन भरेगा उनका? ये आपने कभी सोचा? परमवीर सिंह जी, आपको जब आप दिशा का केस हुआ, सुशांत सिंह का केस हुआ, आप चुप करके पीछे बैठे हुए थे, तब क्यों नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोला मैं सच्चा इंसान हूं, मैं इस केस पे कुछ करूंगा? तब आप चुप करके बैठे हुए थे। संजय राउत जी पीछे पड़ गए कंगना के। तो इधर हमने देखा है
ये पर्सनल दुश्मनियां निकाली जा रही हैं, क्योंकि कंगना ने जब आवाज़ उठाई उसे दबाने की कोशिश की, उसका ऑफिस तोड़ दिया। जिस इंसान ने आवाज़ उठाई है उस इंसान को इन्होंने दबाने की कोशिश की है। अरे मैं बाकियों तक क्या जाऊं, जब मेरा इंस्टाग्राम ऑपोजिशन पार्टी वालों ने ब्लॉक करवाया हुआ है तो मैं दूसरों की क्या बात करूं। अर्नब गोस्वामी के पीछे तो ये पड़ेंगे। बॉलीवुड को एक्सपोज किया इन्होंने ड्रग्स में, इतने बड़े बड़े नाम दीपिका, श्रद्धा कपूर और उनकी सैफ अली खान की बेटी को, सारा अली खान को एक लाकर सामने खड़ा कर दिया। और आप देखें इन्हें आकर सच कबूल करना पड़ा। ड्रग्स के मामले में देखिए दीपिका ने कहा है मैं माल मांग रही थी पर माल को मैं सिगरेट बोलती हूँ। और क्या हम समझदार नहीं है कि वो किस माल की बात कर रही हैं। पूरा इंडिया जानता है कि दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान आज किस ड्रग्स के नाम पे बदनाम हो चुकी है। और भी बड़े नाम आने थे बट बॉलीवुड बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए दबाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ से आप देखिए तो आज तक की टीआरपी खुद ही खत्म होती जा रही थी। जिस तरीके से उन्होंने जब रिया चक्रवर्ती का एक झूठा इंटरव्यू किया उसके बाद से तो लोगों ने आज तक के टूवर्ड्स देखना ही बंद कर दिया। जब मैंने देखना बंद कर दिया, हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मुझे कोई 500 रुपए नहीं मिले आपका चैनल रिपब्लिक भारत को देखने के। मैं रिपब्लिक भारत इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है रिपब्लिक भारत। और जब मैं सुशांत की मुहिम से जुड़ी, मेरे पास मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत, जो अभी भी आज आप देखेंगे कम्युनिटी है जिसकी फेसबुक की चैट आज मैंने लगाई भी है। मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, 50-60 हज़ार लोगों ने उन एक बंदे के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया और कहा गया कि प्लीज़ आप ये आर भारत को भेजिए। लोग दुनिया भर, विश्व भर से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, हर जगह से सुशांत की मुहिम से जुड़े हैं और उन्होंने सब ने आर भारत को देखा है। आर भारत की आप टीआरपी सिर्फ टीवी से बोल रहे हैं, आर भारत जब लाइव यूट्यूब पे आता है आप तब देखिए, तब मिलियंस ऑफ व्यूअर्सशिप होती है उस टाइम पे। तो आप आर भारत और अर्नब गोस्वामी जो एक रेवोल्यूशनरी है, आप पाल घर पर चुप रहे। आप हर चीज़ पे, बॉलीवुड हुआ तो आप चुप रहे, कुछ भी हुआ तो चुप रहे। अर्नब ने जिस जिस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, आज उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है, ये तो साफ दिख रहा है। और मैम ये जो एजेंडा चलाया जा रहा था कल, आज बार की इंडिया में भी आपने देख लिया कि कल रात जो आर भारत ने अपनी तरफ से कॉपी चलाई थी एफआईआर की, उसमें कहीं भी नाम नहीं था आर भारत का नाम। और जैसे ही इंडिया टुडे का नाम आया, फिर इन सारे चैनलों ने क्यों एजेंडा चलाना बंद कर दिया? फिर किसी ने क्यों आज तक के बारे में न्यूज़ नहीं चलाई? जिस तरीके ये सारे कह रहे थे कि फर्जीवाड़े की पोल खुल गई, फर्जीवाड़ा ज़्यादा दिन नहीं चलता, आज तक के ही पत्रकार थे जो इस तरीके की बातें कर रहे थे। और जब उनके खुद के चैनल का नाम आ गया, फिर उन्होंने एक भी न्यूज़ नहीं चलाई। देखिए डर तो बाकी सारे गए हैं क्योंकि उन्हें पता है सच्चाई छुपने नहीं वाली। संजय राउत जी या परमवीर जी ये कितना भी आके सत्यमेव जयते बोले, हमें पता है कितने ही सच्चे और इन्होंने कितना ही सच्चा काम सुशांत सिंह के केस से, दिशा सालियान के केस से हमें पता है। पूरा विश्व रिपब्लिक भारत के साथ खड़ा हुआ है, हम रिपब्लिक भारत के साथ खड़े हुए हैं और हमें पता है बाकी चैनल्स खुद डर गए हैं, जेलस फील कर रहे हैं, उनकी खुद की टीआरपी आगे नहीं जा रही है। तो अब जिसकी टीआरपी पीछे दब जाएगी अर्नब के वजह से, तो वो तो आके कुछ ना कुछ करेंगे। और आप देखिए परमवीर सिंह जी ने भी जो इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे पे ही आकर दिया है। बड़ी शर्मनाक और हंसी की बात है कि इंडिया टुडे पे वही लोग जिनका नाम आया हुआ है, राहुल कंवल, उनका खुद ही इंटरव्यू ले रहे हैं जिन सबके नाम आए हुए हैं। बड़ी शर्मनाक और हंसी की भी बात है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक पर्सनल एजेंडा बन गया। अब आज तक वालों को तो ये पर्सनल एजेंडा बन गया है कि रिपब्लिक भारत को दबाना है। क्योंकि आर भारत मैम ये एजेंडा के बारे में ये भी हो सकता है कि आज तक जो इतने सालों से 15-20 साल से ये कहता आ रहा था आज तक कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नंबर 1 हैं और आज रिपब्लिक नंबर 1 पे आ गया, तो कहीं इसी जलन के मारे तो नहीं हो रहा है ये सब कुछ? ये बिल्कुल जलन है, ये बिल्कुल ही जलन है। आप देख लीजिए जिस तरीके से ने आर भारत वालों ने अपने जर्नलिस्ट को फील्ड पर भेजकर काम करना शुरू किया, उसी फॉर्मेट को कॉपी करके श्वेता सिंह जी वहाँ अब मुंबई से रिपोर्टिंग करती हैं। पहले तो मैंने उनको कभी नहीं देखा, मैं तो इतने सालों से फॉलो कर रही हूँ और उनकी मैं बहुत बड़ी एक फ़ैन भी थी श्वेता सिंह जी की। और बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करती थी। बिल्कुल फॉर्मेट आप देखिए, इंडिया नाउ है, इंडिया टीवी है, कोई भी चैनल, टाइम्स नाउ है, किसी भी चैनल को देख लीजिए, सबने आर भारत का फॉर्मेट। प्रदीप भंडारी जिस तरीके से पूरा उन्होंने इस मुहिम में अपने दिल से काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने, आसान नहीं है कोविड के टाइम में 3 महीने से खड़े होकर रिपोर्टिंग करना और लिटरली उन्होंने हर घर गाड़ी के पीछे हर जगह से जा के रिपोर्टिंग की है। इतना आसान नहीं होता, कहना आसान है। बाकी चैनल्स ने उन्हें सिर्फ कॉपी की है, जिस तरीके का उनका फॉर्मेट था उसी तरीके से वो करने
करने लग गए। तो अगर आप देखकर उन्हें कॉपी कर रहे हैं, उनका हर चीज़ आप कर रहे हैं, तो ये ईर्ष्या ही है, ये जलन ही है और कुछ नहीं है। मैम इतनी मेहनत से खड़ा किया गया चैनल है आर भारत और उसकी टीआरपी आज अगर जनता उसे देखना पसंद भी कर रही है तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इन्होंने हर चीज़ को लेकर पर्दाफाश किया है, पालघर का मुद्दा हो या फिर इससे पहले तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जिसका पर्दाफाश आज तक अर्नब गोस्वामी करते आए हैं। तो आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड कि संजय राउत ने भी केबल ऑपरेटर से मना कर दिया था, मतलब वहां पर भी इनके चैनल को बंद करने की साजिश की गई थी। शरद पवार कहते थे कि अर्नब को रोकना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, संजय राउत जी ने तो हर एड़ी चोटी का दम लगाया हर इंसान को चुप कराने के लिए। उन्होंने कंगना रानौत का जिस तरीके से घर तोड़वाया बीएमसी के थ्रू, उन्होंने जिस तरीके से गाली दी नेशनल टीवी पे, उन्होंने आकर फिर अपनी गाली को जिस तरीके से प्रेजेंट किया, वो भी अगर आपको था आपने गलत बोल दिया तो आप आके इंडिया टीवी पर ही क्यों बोले? आपने सिर्फ इंटरव्यू इंडिया टीवी वालों को क्यों दिए? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की कि मेरा मतलब हरामखोर का मतलब नॉटी था, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं उन्हें गाली दे रहा हूँ। तो आप जो एक पर्सनल एजेंडा इंडिया टीवी के थ्रू चला रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है। और जिस तरीके से आप हर जगह से आर भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दबने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब बिना 500 रुपए लिए, बिना किसी बिके हुए, बिना किसी तरीके से हमारे घर में सब आर भारत को पसंद करते हैं और सब देखते हैं पूछता है भारत। और मैम एक और लास्ट सवाल कि कल अर्नब गोस्वामी ने भी इन सारे चैनलों, चाहे फिर ये चैनल हो जो एजेंडा चला रहे थे या फिर शिवसेना हो या फिर परमबीर सिंह हो, जितने भी लोगों ने एजेंडा चलाने की कोशिश की उनको दो टूक कह दिया था अर्नब ने और रिपब्लिक की टीम ने। उन्होंने कह दिया है कि हमारा चैनल जो है वो बहुत मेहनत से बनाया गया है और हमने इतने सालों तक मेहनत की है, जब जाके हमारा चैनल आज जाके नंबर 1 पर है। उन्होंने ये कहा था कि रोक सको तो रोक लो। एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहोगे, एक संदेश क्या देना चाहोगे आर पब्लिक की, रिपब्लिक भारत की टीम को और उन करोड़ों लोगों को जो आर भारत को देखना पसंद करते हैं? आर भारत वाले, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और लगे रहो, बिकॉज हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया आज पूरा, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा विश्व अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता है ये चैनल बहुत ही मेहनत से बना है। और हाँ, जायज़ था कि इनकी टीआरपी बढ़नी थी, क्योंकि इन्होंने एक जस्टिस फॉर सुशांत की जो मुहिम चलाई है वो किसी में हिम्मत नहीं थी। आज तक तो इसे दबा चुका था। उसके बाद जब सब चैनल्स ने देखा कि जब सुशांत सिंह की वजह से लोग रिपब्लिक भारत को देख रहे हैं, तो सबको सुशांत सिंह की याद आ गई। नहीं तो सब दबा चुके थे सुशांत सिंह को। तो छोटा राजदीप सरदेसाई जी ने तो टीवी पे, नेशनल टीवी पे बोला था कौन सा बड़ा एक्टर है सुशांत सिंह। बड़ी शर्मनाक बात है। वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। आप उसे छोटा बड़ा कैटेगरी में नहीं कर सकते। जिस तरीके से वंस ए न्यूज़ चैनल ऑलवेज ए न्यूज़ चैनल, आप उसे छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो बड़ी शर्मनाक बात है कि बाकी जो जर्नलिस्ट जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, किसी अपने फेलो जर्नलिस्ट को दबाने का क्यों? क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई पर चल रहा है, सच्चाई इंसाफ के लिए लड़ रहा है। तो बड़ी शर्मनाक बात है। एक और क्वेश्चन ये है कि आर भारत ने जिस तरीके से खुलासा किया था इंडिया टुडे को लेकर, आज तक को लेकर, जो इन्होंने एजेंडा चलाया था, ये जो हाथरस वाला केस था उसको लेकर, देखिए, हमें हाथरस के केस में भी सबको पता है कि जिस तरीके से बातें आ रही थी, हम सब यही सोच रहे थे कि वहाँ पे एक दलित लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। अभी प्रूव नहीं हुआ है और हमारी पूरी सिंपैथी है उस दलित लड़की के साथ जिसके साथ ये हुआ है, बिकॉज इस तरीके का काम किसी भी औरत के साथ देश भर में नहीं होना चाहिए। पर हाथरस को आप देखिए तो दूसरे न्यूज़ चैनल्स ने दबाकर कुछ और ही पॉलिटिकल एजेंडा चलाकर कुछ और ही बना दिया था। अब इसमें पॉलिटिकल एजेंडा, आप किसी एक औरत के साथ अगर कुछ गलत नाइंसाफ़ी हुई है उस पर आप पॉलिटिकल एजेंडा चलाएंगे तो बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक बात है कि हम आज इंसाफ के लिए ये सोचते हैं कि मीडिया हमें सपोर्ट करेगा, और अगर मीडिया ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा चलाए तो बहुत गलत बात है। मैम चित्रा त्रिपाठी वहाँ पे जो रिपोर्टिंग करने जाती हैं और वहाँ पे उसके बाद जो उनके ऊपर एनएससी ना लग जाए तो उसकी वजह से वो ये कहती हैं कि मुझे कोरोना हो गया, और उसके बाद अर्नब गोस्वामी के चैनल को लेके वही कहती हैं कि फर्जीवाड़ा ज़्यादा दिन नहीं चलता। मतलब जो पत्रकार खुद फर्जीवाड़ा करते हैं वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए हॉस्पिटल से भी आ जाते हैं। इसमें हम सबको हंसी आ रही है, हम सब देख रहे हैं। आप ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि हमें पता है कि बाकी पत्रकार बिल्कुल जलन और ईर्ष्या के मारे कितनी बुरी हालत में इस टाइम आ गए हैं। और जिस तरीके से जो एजेंडा उनका चल गया है, ये तो पूरी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, संजय राउत, शिवसेना, बॉलीवुड वर्सेस अर्नब गोस्वामी हो गया है इस टाइम पे। तो ये एक पर्सनल वेंडेटा है। ये कुछ भी, ये सिर्फ चैनल को दबाकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है।